स्वामी जी देखिए, आयुर्वेद के मुताबिक गर्मी, सर्दी और बारिश वात पित्त कफ के मौसम के होते हैं, और लेकिन इन त्रिदोष का दिन के 24 घंटे में प्रभाव कम और ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने बात की कि सुबह 6 से 10 बजे का जो वक्त है वो कफ डोमिनेंट होता है, और 10 से 2 बजे के दौरान पित्त ज्यादा प्रभावी होता है, और 2 से शाम 6 बजे तक का जो वक्त है वो वात उस टाइम हावी होता है। तो स्वामी जी सबसे पहले सुबह 6 से दोपहर सुबह के 10 बजे तक कफ, और फिर रात में पित्त वाला जो पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले बताई। तो स्वामी जी 24 घंटे जो पूरे बायोलॉजिकल एनर्जी का बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रखा जाए, उसके लिए डेली रूटीन सुबह से लेकर शाम तक का किस तरह से बनाया जाए? ये आपने एकदम ठीक कहा। सुबह जो है वो कफ डोमिनेटेड होता है, मध्याह्न का जो समय होता है दोपहर का, उसको ऐसे बांट लो, थोड़ा घंटों में थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो सुबह का समय कफ प्रधान, कफ डोमिनेटेड, मध्याह्न का दोपहर का समय पित्त प्रधान, और फिर जो सांझ का समय और पूरी रात्रि उसमें आ गई, ये कफ डोमिनेटेड होती है। इसलिए रात को सोते सोते लोगों के मुंह खुल जाते हैं, खर्राटे मारते हैं, जो है मशीन लगा करके सोना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सुबह सुबह जिनकी कफ प्रकृति है, उठते ही 2-3 काली मिर्च और 2-3 बादाम मुंह में थोड़ा चबा ले और तेजी से चले, और जो दौड़ सके तो दौड़ ले, एकदम नाक खुल जाएगी। और नाक में थोड़ा अनुतेल, ज्योतिषमती या सरसों का तेल डाल ले। बहुत ही नाजुक प्रकृति वाले हैं तो वो बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और जो कफ डोमिनेटेड प्रकृति वाले हैं तो सुबह सुबह उनको श्वासाहारी पीना चाहिए। पित्त के प्रशमन के लिए जिनके पित्त की प्रकृति होती है उनको जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पीना चाहिए, और जिनकी वात की प्रकृति है उनको दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ पीना चाहिए। ये 3 बातें छोटी छोटी। जिनके भी कफ प्रकृति है उनको सुबह सुबह दही, छाछ आदि, और दूध भी पीना हो तो दही छाछ तो लेना ही नहीं है। कफ में कफ और वात दोनों ही बढ़ते हैं इसमें, और पित्त भी बढ़ जाता है दही से कई बार। दूध पित्त का प्रशमन करता है। तो अपना अपना सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः ऋत भूक हित भूक मित भूक। अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृतिचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो मंडू का स्वामी जी देखिए 24 घंटे में तो हम करवाते ही है। अब कुदरत का निज़ाम है कि 6 से 10 का जो वक्त है वहाँ पर कफ डोमिनेंट है, उसके बाद पित्त की बारी आती है, उसके बाद वात की बारी आती है। इसी तरीके से मौसम का भी स्वामी जी त्रिदोष पर एक असर होता है, उसकी भी ज़रा बात करते हैं आपसे। अब जैसे आजकल बारिश की वजह से गर्मी और उमस काफ़ी बढ़ी हुई है, और आप हमेशा ये कहते हैं स्वामी जी कि ऐसी कंडीशन में वात दोष बिगड़ता है, इसीलिए मानसून के वक्त वात दोष को कैसे मेंटेन रखा जाए, ज़रा ये भी बताइए। और वात दोष की जो बीमारियां हैं उनसे भी कैसे बचना है? वात दोष तो 3 समय सबसे ज्यादा बढ़ता है। एक तो सांझ के समय और रात के समय वात दोष। एक जब उम्र ढल जाती है, एक आयु के बाद, जब 40-50 के बाद लोगों को ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, कई तरह से शरीर में लोग जहर भर लेते हैं, बॉडी एसिडिक हो जाती है, यूरिक एसिड, RA-CRP, ANA, AVN, HLB-27, ANA, AVN, बहुत तरह का बखेड़ा होता है। तो वात जो डोमिनेटेड नेचर वाले हैं, और वैसे भी ये जेनेटिकली भी होता है किसी किसी को, तो और फिर एक तो मैंने कहा सांझ के समय और रात के समय, एक कहा दिन के भी अंतिम पड़ाव में और जीवन के अंतिम पड़ाव में, अर्थात वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, और तीसरा जब आसमान में बादल होते हैं ना, बादल और बरसात के समय बहुत अधिक वात बढ़ जाता है, आदमी चकड़ जाता है, क्या हालत होता है। तो जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाए तो गोखरू और धनिया का काढ़ा, और हाँ चंद्र प्रभाव की गोक्षुरादि खाने के बाद हम तो ट्राइगन कोरिगन बटी बना रखी है, किसी को काढ़ा भी फिर ठंडा पड़ जाता है तो ट्राइगन कोरिगन बटी देते हैं खाली पेट,
चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद सूजन वारा हो तो पुनर्नवादी मंडूर उसमें एड ऑन कर देते हैं। और फिर वात में ना दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें बंद कर देते हैं। गेहूं चावल पे बंद करके मिलेट साग हमने इसलिए रखे हुए, ये बड़े अच्छे हैं। इस पहले ये मोटे अनाज ज्यादा खाते थे, ये तो अपवाद रूप में गेहूं चावल खाया करते थे। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही, मतलब ठंडी हवाएं ना सबको तो अच्छी लगती है, लेकिन जिनकी कफ प्रकृति और जिनकी वात प्रकृति है ना, तो उनको ऐसा लगता है ये हवाएं चीर रही है, क्यों भगवान जी मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है।